आप सबों को पूरे हरसेर मंडली की ओर से यीशु शाह। जैसा कि आज का दिन है, रविवार के दिन है। आज हम हर एक जन परमेश्वर पिता की महिमा के लिए आज का रविवार दिन बनाया गया है। तो आइए हम आज सभी मिलकर एक साथ इस ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर पिता की महिमा गाएं, उनके संडे स्कूल को करें और उनके साथ जितने भी उनके विषय है, उनके मैसेज है, उनके वचनों को सीखें और उनके गानों को सीखें और अपने जीवन को अपने हृदय को परमेश्वर पिता के लिए सौंपें। आइए हम छोटी सी संडे स्कूल को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, जो आज का है दिन पिता, आपने अपनी अगुवाई से पिता हम हर एक को देखने का मौका दिया पिता। आप पिता इस रविवार या दिन को पिता आपने देखने का मौका दिया प्रभु जी। आप पिता हम प्रार्थना करते हैं आज के इस दिन के लिए पिता, आपने हमारा जो कुछ भी योजना बनाई है पिता, उन्हें दीजिए पिता कि हर एक योजना आपके नाम से सफल होने पाए पिता और हम आपको धन्यवाद दे पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, इस वक्त पिता हम हर एक जन पिता आपकी आराधना करने पाते हैं पिता, आपके संडे स्कूल को करने पाते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के संग साथ हो लीजिए पिता, आप हर एक की रक्षा रखवाली कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हर एक के नेटवर्क को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता कि हर एक जन आपके नाम से पिता संडे स्कूल को भली बातें करने पाए पिता। हाँ पिता, आज के संडे स्कूल से पिता जो कोई मैसेज के जरिए हम सीखते हैं पिता, हम गीतों के जरिए जो कुछ भी सीखते हैं, आप हर एक में आप अपनी आशीष को दीजिए पिता, ताकि वह आशीष पिता हमारे जीवन में फलवंत होने पाए पिता और उससे हम पिता अनेक फल लाने योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बच्चों को, हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप अगुवाई दीजिए पिता कि वे इस संडे स्कूल को पूरी करने पाए पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद दे पाए। पुनः पिता सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता और ये छोटी सी प्रार्थना उधार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम संडे स्कूल की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग पहला गीत गाएंगे जिसके बोल है तू बड़े मैं घटूं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ,
मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा, मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी दया हमों पर है। पीढ़ी से पीढ़ी लोग सब गावे। दौड़ो दौड़ो यीशु पास तुम दौड़ो, यीशु पास दौड़ते दौड़ते आओ। दौड़ो दौड़ो यीशु पास तुम दौड़ो, दौड़ते दौड़ते यीशु को तुम पकड़ लो। हम प्रार्थना करें। हे प्यारे यीशु मसीह, हम छोटे बालकों पर दया कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर और हमें अपना बना ले। हम तेरा सेवक बनना चाहते हैं, तू हमारी अगुवाई कर। हे प्रभु यीशु आप। यीशु कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। सब गावे। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में उसके साथ मैं चलूंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम। ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में सेवा सृष्टि करूंगा। ज्योति में सामर्थ उससे पाऊंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम। ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। जिसके सुनने के कान हो वे सुने। हे प्रभु तेरा दास सुनता है। आज के लिए जो परमेश्वर का पवित्र वचन है जो हमें मिलता है लुक्का 14 उसका 1 से 11 पद तक। फिर वह सब्त के दिन फरिसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। वह एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरिसियों से कहा, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे छूकर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसने गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वे सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उसने कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझे और उस दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे, इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीचे जगह बैठना ना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीचे जगह बैठ जा। वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ। तब तेरे साथ बैठने वाले के सामने तेरी बड़ाई होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ तक। आमीन। धन्य है वे जो प्रभु का वचन सुनते और मानते हैं। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ज्योति के पथ में, प्रकाश के मार्ग में मैं तो जा
जावेंगे। यीशु अगुआ, प्रभु अगुआ, मैं तो जाऊंगा। अच्छा यीशु अगुआ, प्रभु अगुआ, हम भी जावेंगे। संत गाते हैं, दूत गण गाते हैं, यीशु की महिमा। अच्छा संत गाते हैं, दूत गण गाते हैं, यीशु की महिमा। यीशु की महिमा, प्रभु की महिमा, मैं तो गाऊंगा। अच्छा यीशु की महिमा, प्रभु की महिमा, हम भी गावेंगे। हम सब मिलकर अपना विश्वास दर्पण को मान लेकर यूँ कहेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मार डाला गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृत्यु को विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र की स्थानीय कलीसिया, पवित्र की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, आपका धन्यवाद करता हूँ स्वामी आज के इस दिन के लिए पिता, जो आपने हमें दिया है। प्यारे यीशु प्रभु, इसके लिए आपका बहुत ऐसा धन्यवाद करता हूँ। निश्चय पिता, ये आपकी योजना है पिता कि हम आज के इस दिन को देख पाते हैं और आपके नाम की महिमा कर पाते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, आप हमारी सहायता रक्षा रखवाली किए है पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। निश्चय प्रभु, आज के संडे में पिता हम आपके नाम की महिमा कर पाते हैं स्वामी, इसके लिए आपका बहुत ऐसा धन्यवाद करता हूँ। निश्चय पिता, ये दिन आपने दिया है और हम आपके इस दिन में शामिल होना चाहते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपसे निवेदन करता हूँ स्वामी, जो अभी क्लास होगा निश्चय पिता वो आपकी ओर से, और निश्चय हम इस क्लास में सीखेंगे पिता, और जो कुछ सीखेंगे पिता निश्चय हम अपने जीवन में उस चीज़ को फॉलो करने वाले होने पाएंगे पिता। प्रभु हमारी सहायता करना पिता, हमारी सोचने समझने में आप अपनी आशीष को देना, ताकि हम अच्छे से सोच पाए, समझ पाए और आपके नाम की महिमा कर पाए। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है पिता, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, हम सुरक्षित हैं, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ स्वामी। हर एक बातों में आपको महिमा मिले, और यह प्रार्थना, यह निवेदन आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और इसे ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु सहाय। अभी हम लोग वचन देखेंगे जो हमें मिलता है यहोशू 1 उसका 8 पद। उसमें परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहाँ तक आमीन। बच्चों, हम लोग इस संसारिक जीवन में 2 प्रकार के सफलता को देखते हैं। पहला अच्छी सफलता और दूसरा बुरी सफलता। अच्छी सफलता वह है जो हम लोगों को परमेश्वर के नज़दीक लेके आता है और हमें अपने जीवन में उन्नति और बढ़ती में हमारी मदद करता है, हमें बहुत से आशीष को देता है। और एक है बुरी सफलता। बुरी सफलता ऐसी सफलता है जो हमें इस जीवन में अपने दोस्तों, परिवारों, रिश्तेदारों और अपने प्रियजनों
दुखों से हमें दूर ले जाता है और हमारे स्वास्थ्य को भी बिगाड़ देता है। और एक दिन ऐसा होता है कि हम विनाश के गड्ढे में गिर जाते हैं। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम बुरी सफलता को छोड़कर, उनके हर एक कार्य को छोड़कर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले और उसकी महिमा स्तुति गान करें। इस वचन में परमेश्वर यहोशू को आज्ञा देता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। यह वचन परमेश्वर यहोशू को उस समय देता है जब मूसा की जब मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद इस्राएलियों की अगुवाई करने के लिए वह यहोशू को चुनता है और वह यह वचन को देता है कि तू इस्राएलियों को इस वचन के अनुसार उसकी रक्षा करना, अपने जीवन में उन्हें आगे बढ़ाना। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे और यहोशू के जीवन को देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहोशू हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था और हमेशा अपने परिवार सहित यहोवा की उपासना करता था। अगर हम उसके कार्यकाल में देखेंगे तो यहोशू के समय में कोई भी इस्राएली लोग परमेश्वर को छोड़ किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा और देवताओं की पूजा नहीं करते थे। उस समय में हर एक इस्राएली लोग परमेश्वर की ही उपासना और उसी की आराधना और उसी की महिमा स्तुति गान गाया करते थे। तो परमेश्वर उन लोगों को इनके बदले बहुत से आशीष को दिया और उसके परिवार में और यहोशू के परिवार लोग उसकी उपासना करते और उसके वचन के अनुसार चलते थे। अगर हम अपने जीवन में भी परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, सीखेंगे, उसके अनुसार चलेंगे तो वह भी हमें बहुत से आशीष को देगा और हम अपने जीवन में उन्नति को पाएंगे। हमारा जो भी लक्ष्य है, हमारा जो भी कार्य है, अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, सीखेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो वह भी हमें आशीष देगा और हमारा जो भी काम है वह सफल होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, हम भी अपने दैनिक जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दें और उनकी महिमा करें, उनकी स्तुति गान करें, उसी की उपासना करें। जिस प्रकार से यहोशू को वह आगे देता है, वह इस्राएलियों की अगुवाई के लिए उसे चुनता है, उसी प्रकार से हमें भी यहोशू की तरह बनना है और अपने जीवन में यहोशू की तरह ही उनकी परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर उनके अनुसार ही चलना है। हम आप लोगों को एक स्टोरी बताना चाहते हैं। एक गांव में एक बच्ची रहती थी। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी और वह बच्ची बहुत ही गरीब थी। उसके माता पिता खेती बाड़ी करते थे और उसी से काम करके अपने जीवन को व्यतीत करते थे। तो वह बच्ची जब देखती है कि उनके माता पिता इतने परिश्रम करते हैं, इतने काम को करते हैं, तो वह भी चाहती है कि वह भी अपने माता पिता का हेल्प करे, उनके काम में हाथ बटाए। तो वह बच्ची भी अपने माता पिता के काम में हाथ बटाती है और उस गांव में ऐसा था कि वहाँ सिर्फ एक ही बाइबल थी। लोगों को जब मन करता था तो वे गिरजाघर में आते
थे और बाइबल को पढ़ते थे, और उनका परिवार भी परमेश्वर से डरता था, भय रखता था, उसकी महिमा स्तुति गान करता था। इसलिए हर संडे वो लोग चर्च जाते थे और परमेश्वर की महिमा स्तुति गान करते थे। लेकिन वहाँ बाइबल की कमी थी। वहाँ एक बाइबल थी और जो अन्य बाइबल थी वहाँ से बहुत महंगी थी। इसलिए जब वो बच्ची देखती है कि यहाँ बाइबल की कमी है, तो उसके मन में उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम एक बाइबल खरीदें, जिससे कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, सुने और उसके अनुसार चले। तो वह ठान लेती है, सोच लेती है कि मैं भी एक बाइबल खरीदूंगी। तो वह क्या करती है कि वो लोग तो गरीब थे, इसलिए वह दिन रात मेहनत करती है और मोमबत्ती जो होता है वो बनाती है, और इसी तरह से वह 6 साल तक ये काम को करती है और धीरे धीरे वो पैसा जमा करती है, इकट्ठा करती है। एक दिन ऐसा होता है कि उसके पास उतना पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो वह खुश हो जाती है और बाइबल को खरीदने के लिए निकल पड़ती है। शहर से इतनी दूर थी कि शहर जाने के लिए 3 घंटा लगते थे, नहीं 3 दिन लगते थे। तो वो बच्ची क्या करती है, उस समय में गाड़ी की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए वो बच्ची पैदल ही 3 दिन की सफर में निकल जाती है। और पैदल चलते चलते उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं, वह बहुत थक जाती है, लेकिन वह निराश और हताश नहीं होती है। वह धीरे धीरे वह पैदल चलते जाती है, आगे बढ़ती ही रहती है। 3 दिन के बाद वह बच्ची शहर पहुंच जाती है, और वह जब वह दुकान जाती है और विक्रेता को बोलती है कि मुझे एक बाइबल चाहिए। दुकान वाला क्या बोलता है कि आप आने में लेट कर गए, मेरे पास बाइबल की एक भी प्रति नहीं है। वह बच्ची जैसे ही ये सब सुनती है और फुट कर बहुत रोती है। वह निराश हो जाती है, हताश हो जाती है, और वह दुकानदार से विनती करती है कि मैं 6 साल तक इस काम को की हूँ और काम करके पैसा इकट्ठा की हूँ, और 3 दिन की पैदल यात्रा करके यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर आपके पास एक भी बाइबल की प्रति है तो मुझे दे दीजिए। जब देखता है दुकानदार कि यह बच्ची बहुत ही निराश और हताश हो रही है और वे बहुत से परिश्रम को की है, तो वह उसके पर दया करता है और उसके पास जो अपना एक बाइबल वह अपने लिए रखे रहता है, वह उस बच्ची को दे देता है। वह बच्ची उस बाइबल को पाकर बहुत खुश होती है और वह खुशी से अपने घर वापस अपने गांव लौटती है। जब वह लौटती है तो देखती है कि पूरा गांव वाले उस बच्ची का इंतजार कर रहे थे और सब कोई उसका स्वागत करते हैं। सब उसे देखते हैं कि वह एक बाइबल खरीद के लाई है। सब कोई बहुत ही आनंदित होते हैं और वहाँ के गांव वाले बाइबल पाकर, उस बच्ची को पाकर बहुत खुश होते हैं और परमेश्वर की महिमा स्तुति गान करते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, परमेश्वर को आप पहला स्थान दीजिए। अगर आप अपने परिवार में हैं तो परिवार वालों के साथ प्रार्थना कीजिए, उसकी महिमा स्तुति गान कीजिए, उनकी उपासना कीजिए, उसके वचन को पढ़िए, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत से काम है और ये काम हमारा जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन हमें उसी में से थोड़ा सा समय बचाकर परमेश्वर के लिए थोड़ा सा समय देना है, उससे बात करना है, उसके वचन को पढ़ना है और उसके अनुसार चलना है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस बच्ची की तरह आप भी बनिए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, उसके वचन की खोजी बनिए। और यही छोटी सी वचन को हम बताकर अंत करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।
हमारे ईश्वर दिन दयालु पिता, अभी हम आपके चरण तले आते हैं प्रभु जी और आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि सचमुच में प्रभु जी आपने इस समय में पिता, आज के दिन में पिता, आपने हमें चुना प्रभु जी कि हम आपके वचन को सुनने वाले, सीखने वाले बनने पाते हैं। और आप प्रभु जी हमें बीते के जीवन से लेके अब तक के जीवन तक संभाले रखे, सुरक्षित रखे और आपने हमें नया दिन को, पवित्र दिन को देखने का सुंदर अवसर प्रदान किए प्रभु जी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अभी हम जो कुछ भी वचन को बताए पिता, उसमें तो बहुत से आशीष को दीजिएगा पिता, सुनने और हारे वालों के साथ हो लीजिएगा प्रभु जी। हर एक बच्चों के मन अंतकरण को, उनकी आत्मा को तो खोलेगा प्रभु जी, उनके जीवन में तो अपने काम को कीजिएगा प्रभु जी। ये वचन पिता व्यर्थ न जाने पाए, उनके जीवन में प्रभु जी काम करने पाए कि सचमुच में पिता, जैसा पिता यहोशू आपकी ही महिमा स्तुति गान किए, उस समय में प्रभु जी कोई भी इस्राएली आपसे, आपको छोड़ किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा, देवताओं की पूजा नहीं किए। उसी प्रकार से पिता हर एक इस्राएली लोगों को भी प्रभु जी तू चला पिता, हम हर एक बच्चों को पिता तू आशीष दे कि पिता कि हम आप ही के वचन को सुनने वाले होने पाए और आपके वचन को अपने जीवन में उतारने पाए प्रभु जी। जो कोई बच्चे प्रभु जी इस ऑनलाइन के माध्यम में नहीं जुड़ पाए, आपके वचन को नहीं सीख पाए पिता, तो उनके संसार भी हो लीजिएगा, उन्हें तो आशीष दीजिएगा, उनकी आत्मा को तो खोलिएगा प्रभु जी कि वे भी आपके वचन के भूखे और प्यासे होने पाए और आपके सम्मुख आने पाए और आप ही को धन्यवाद देने वाले होने पाए प्रभु जी। हमें आशीष दीजिए प्रभु जी कि हम आपके वचन के अनुसार चलने वाले होने पाए पिता। हम अपने बीते जीवन में जितने भी पाप दोष गुनाह कर बैठे हैं प्रभु जी, हर एक पापों को आपके सम्मुख मान लेते हैं, तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र लहू से धोइए, शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। और तो हम क्या मांगे, हमारी यही छोटी सी प्रार्थना हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आप लोग बोर तो नहीं हो गया? चलिए अपने स्थान पर खड़े होकर एक संग करेंगे। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। बड़े बड़े काम उसने किए, बड़े बड़े काम उसने किए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। अंधा, हाँ हाँ अंधा, अंधा देखने लगा। लंगड़ा, ओह लंगड़ा, यीशु के नाम से। अंधा, ओह अंधा, अंधा देखने लगा। लंगड़ा, ओह लंगड़ा, यीशु के नाम से। बड़े बड़े काम उसने किए, बड़े बड़े काम उसने किए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। डर डर, हाँ हाँ डर डर, डर डर कांपने लगा। शैतान, ओह शैतान, यीशु के नाम से। डर डर, ओह डर डर, डर डर कांपने लगा।
बड़े बड़े काम उसने किए, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। बड़े बड़े काम उसने किए, बड़े बड़े काम उसने किए, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। आइए हम लोग अंतिम गीत गाएंगे जिसका बोल है प्रभु यीशु तोय अगुआ। प्रभु यीशु तोय अगुआ, मुखे तोय दिसे चला। प्रभु यीशु तोय अगुआ, मुखे तोय दिसे चला। रोज दिना है प्रभु मोय डार भक्त को, रोज दिना है प्रभु मोय डार प्रभु यीशु तोय अगुआ, मुखे तोय दिसे चला। प्रभु यीशु तोय अगुआ, मुखे तोय दिसे चला। यीशु तोय दयालु, मुखे तोय दया सीखा। प्रभु यीशु तोय दयालु, मुखे तोय दया सीखा। रोज दिना है प्रभु मोय दया कर भूलो, रोज दिना है प्रभु मोय दया प्रभु यीशु तोय दयालु, मुखे तोय दया सीखा। प्रभु यीशु तोय दयालु, मुखे तोय दया सीखा। प्रभु यीशु तोय मुक्ति, हमके बेड़ा पार करो। प्रभु यीशु तोय मुक्ति, हमके बेड़ा पार करो। रोज बिना है प्रभु मोय तोर से कृपा चाहूं, रोज बिना है प्रभु मोय तोर से कृपा चाहूंगा। प्रभु यीशु तोय मुक्ति, हमके बेड़ा पार करो। प्रभु यीशु तोय मुक्ति, हमके बेड़ा पार करो। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। प्यारे ईश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इस दिन को पिता आपने हमें देखने दिया पिता, इसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते पिता। इस दिन में पिता आप हमें ले आए पिता, इसके लिए आपको धन्यवाद देते पिता।
हम पिता अभी तक सुरक्षित है पिता, सलामत है पिता, इसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता। और पिता हम पिता इस ऑनलाइन के माध्यम में पिता जो कुछ भी पिता अपने बच्चों को पिता सिखाना चाह रहे पिता, जो भी सिखा रहे पिता, उन्हें उन बच्चों को पिता आप अपनी बुद्धि को पिता दीजिएगा पिता, ताकि वो बच्चे इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पिता आपके वचन को पिता आपके वचनों को पिता सीख पाए पिता और अपने जीवन में पिता लागू करने पाए पिता। इसलिए आपको पिता हम आपसे ये विनती करते हैं पिता। और पिता इस क्लास में पिता हम पिता और भी अच्छी अच्छी चीज़ पिता करने पाए पिता, और भी अच्छे आइडियाज़ को पिता इस क्लास में पिता लाने पाए पिता, ताकि पिता हम अपने बच्चों को पिता और हमारे व्यूअर्स को पिता हम जो भी दिखलाना चाहते हैं, जो भी सिखाना चाहते हैं पिता, वो हम अच्छी तरह सिखाने पाए पिता। और पिता हम पिता जो यहाँ पे कुछ काम करते हैं पिता, इसमें पिता आपकी ये इच्छा रहती है पिता, तब हम पिता ये काम सब कर पाते हैं पिता, और आप ही को धन्यवाद देते हैं पिता। और इस क्लास में पिता जो कुछ भी पिता हम सीखेंगे पिता, या जो कुछ भी पिता सिखाएंगे पिता, उसमें आप आशीष दीजिएगा पिता। और हम कहाँ तक मांगे पिता, इस छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, ठीक है जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। सब गावे। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय, जब लो तू ना आवेगा, जब लो भोर ना होवेगा। अब दिनहीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीष वचन ग्रहण करें। अब शांतिदाता जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुणों से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया है, हमें हर एक अच्छी बातों में सिद्ध करेगा, जो क्रूस यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होते रहे, आमीन। आप सभी को हमारे संडे स्कूल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आप लोगों को ये संडे स्कूल करके बहुत ही मज़ा आया होगा। आशा करती हूँ कि आने वाले संडे भी आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले संडे फिर मिलेंगे। बाय बाय।